बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नदीम आलम। मेरे अल्लाह की शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। मेरा अल्लाह ही बेहतरीन दोस्त है और वही है बेहतरीन मददगार। आप लोगों के जो दिलो दिमाग में है, आप लोगों के जो दिलो दिमाग में है, अब मेरा चैनल मेरी जुबान बनेगा आपका तर्जुमान। आज आपसे थोड़ी सी सियासी बातें हो जाएं कि कुछ लोगों के ख्याल में कि अगर पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिला तो वो हार जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि वो दूसरे निशान पे इलेक्शन लड़े। लेकिन दो मिसालें मैं आपको देना चाहता हूँ कि आज से कुछ अरसा पहले, बल्कि पिछले इलेक्शन में जब जावेद हाशमी ने सीट छोड़ी थी और दोबारा इलेक्शन लड़ा था मुस्लिम लीग नून पे वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब थे, तो आमर डोगर ने उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था। इंतखाबी निशान उसका क्या था? आमर डोगर का इंतखाबी निशान खरगोश था। और उस वक्त पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी थी वो तकरीबन 40% थी और मुस्लिम लीग नून तकरीबन 37-38% पे थी। लेकिन बुरी तरह जावेद हाशमी हार गया। तो इंतखाबी निशान भी जो बल्ला नहीं था, आमर डोगर का निशान था खरगोश और अवाम ने उसे वोट दिया था। इसी तरह बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 1971 में मियाँ चन्नू में सादिक मली एक उम्मीदवार होते थे। उस वक्त दौर था पीपल्स पार्टी का, हवा चल रही थी पीपल्स पार्टी की। तो सुनने में आया है कि जी अपने हम बुजुर्गों से सुनते हैं कि वो इलेक्शन में खड़े हुए, पीपल्स पार्टी का उन्हें टिकट दिया गया। जब पीपल्स पार्टी का उन्हें टिकट दिया गया तो वो डर रहे थे कि कैंडिडेट उनसे मजबूत था, लेकिन हवा की वजह से आखिरकार वो इलेक्शन जीत गए थे। मेन डिपेंड करता है कि इलेक्शन में किसका वोट बैंक ज्यादा है। अब जो मौजूदा हालात हैं इसमें तो 60-70% अब पीटीआई का वोट बैंक है इमरान खान का। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बल्ला मिले ना मिले, बल्ले का वोट नहीं है, वोट इमरान खान का है। कैंडिडेट कमजोर भी हुए, जो मैंने कि पिछली दफा आपको बताया था कि कमजोर कैंडिडेटों के बावजूद इस दफा पीटीआई पहले नंबर पर आएगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी वो नशिस्तें जीत जाएगी और उसके अलावा पंजाब में भी मोस्टली नशिस्तें जीत जाएगी। जितनी मर्जी चाहे ये धांधली कर ले, इलेक्शन वाले दिन पीटीआई ही पहले नंबर पे आएगी। और जो मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून तो किसी खाते में नहीं आ रही, वो तीसरे नंबर पे आएगी। तो वही बात आज सच साबित होगी कि मशहूर सहाफ़ी हैं अपना खालिद मसूद साहब, उन्होंने आज कॉलम लिखा है अखबार में। फिर प्रोग्राम तो गया, वो थोड़ा सा आपसे पहले वो भी डिस्कस कर लें तो आपको सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है। क्योंकि अपना खालिद मसूद खान साहब जो हैं, जो इनका जो तज्जिया है खसूसी तौर पर मुल्तान और जनूबी पंजाब में, वो बहुत ही गारंटी वाला होता है और ये सियासत की ऊंच नीच और बारीकियों को समझते हैं। तो ये ज़रा सुने, मुख्तसर बता रहा हूँ आपको कि खालिद मसूद खान साहब फरमा रहे हैं कि अभी पाकिस्तान पहुंचा ही हूँ कि इस सर्द मौसम में सियासी गर्मी बाजार से हाथ सीखने पड़ रहे हैं। कल एक दोस्त के हमरा से मुस्लिम लीग नून का एक सूबाई असम्बली का उम्मीदवार मिलने आ गया। मेरी उससे बराह रास्त दोस्ती तो नहीं, लेकिन शहरदारी का मामला है और मुश्तरका दोस्तों के हवाले से कई सियासतदानों से मुलाकात हो जाती है। मैंने मुल्तान पहुंचते ही बाखबर दोस्तों और मिलने वालों से शहर की सियासी सूरत हाल की खबरें ली, जो कम अज कम मेरे लिए तो मायूस कुन थी। जिनमें सबसे मायूस कुन ये थी कि इलेक्शन में सिर्फ एक माह के करीब वक्त बाकी रह गया है और अभी तक हर तरफ गूम गू का आलम है। पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन हाल ये है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों के टिकट ही फाइनल नहीं किए और पूरे ज़िला यानी कि मुल्तान की 6 कौमी असम्बली की नशस्तों पर बमुश्किल 2 उम्मीदवारों को फाइनल किया है। और इनमें से जिस उम्मीदवार को सबसे मजबूत और तगड़ा समझकर बड़े फख्र से मैदान कारेजार में झोंका है, उसके भाई की हल्के में
घंटी लग चुकी है। और दूसरा उम्मीदवार अहमद हुसैन डहर है, जो राजा रियाज की सरबराही में पीटीआई से गद्दारी करके मुस्लिम लीग नून के टिकट का तलबगार था और अब उसे गैर एलानिया तौर पर मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जा चुका है। लेकिन शुनीद ये है कि मुस्लिम लीग नून अपनी इस टिकट पर दोबारा गौर कर रही है। सर्वे के मुताबिक मसूद दूसरे नंबर पर भी नहीं है। दीगर 4 हलकों में सूरत हाल ये है कि मुल्तान शहर के 2 कौमी हलकों में तो मुस्लिम लीग नून के पास ऐसा कोई उम्मीदवार ही नहीं जिसके माथे पर शिकस्त खुर्दा की मोहर 2 मील की दूरी से दिखाई न देती हो। शुजाबाद और जलालपुर पीरोवाला की 2 कौमी नशिस्तों में से जिस एक नशिस्त पर पीटीआई के बागी से वादा किया था, उसका हाल इस कदर ख़राब और खस्ता है कि खुदा की पनाह। दूसरी नशिस्त पर आपस में ही फटा पड़ा हुआ है। ताहम पीपल्स पार्टी का हाल टिकटों की तकसीम के मसले पर मुस्लिम लीग नून से बहरहाल बेहतर है और वजह इंतज़ामी नहीं ख़ानदानी है। यानी कि मुल्तान की 6 नशिस्तों में से 3 में तो अल्लाह के फजल से गलानी ख़ानदान खुद उम्मीदवार है। NA 148 यूसुफ रज़ा गिलानी, NA 51 और NA 52 से उसके फर्जंदगान मैदान अमल में उतरे हुए हैं। मजीद एक बेटा सूबाई असम्बली का उम्मीदवार है। पीटीआई का शहर के हल्का NA 149 से उम्मीदवार आमद डोगर है। अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात बशमूल 9 मई के वाक़या को कासम बेला वालों को आज़ाद इलेक्शन लड़ने और बाद अज़ां उनकी मर्जी के मुताबिक नेल चाक चलन का सर्टिफिकेट देकर आया था और इसके एवज अपने सारे बंद कारोबार भी खुलवा लिए थे। अब ना सिर्फ ये कि पीटीआई का उम्मीदवार है, बल्कि उसके 2 अदद बरादरान खुद भी सूबाई असम्बली के लिए पीटीआई के उम्मीदवार हैं। ताहम इस नशिस्त में जहांगीर तरीन भी उम्मीदवार है और शहर में फ़िलहाल सिर्फ उन्हीं के बैनर और पैनाफ्लेक्स आवेजा हैं। अगर इस हल्के से जहांगीर तरीन की मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो कमाल की गुमान है कि उनकी शिकस्त बाइज्जत हो जाएगी। बसूरत दीगर हाल इतना पतला है कि उसके मुकाबले में परवेज़ खटक कहीं ज़्यादा सेहतमंद हैं। रह गई बात पैसे के इस्तेमाल की, तो इस किस्म का एक तजर्बा मुल्तान शहर की दूसरी नशिस्त NA 150 आज से 15 साल कबल 2008 के इलेक्शन में हो चुका है, जब जहांगीर तरीन से भी ज़्यादा दौलतमंद बिजनेसमैन से तल्लक रखने वाले सिटी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम मुल्तान फैसल अहमद मुख्तार का भाई फजल अहमद कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और बेतहाशा पैसा हुकूमती मशीनरी अपने भाई की निजामत के सहारे के बावजूद तीसरे नंबर पर आया था। बात हो रही थी मुस्लिम लीग नून के एक सूबाई असम्बली के टिकट के उम्मीदवार से मुलाकात की, जो किसी दूसरी तरफ चली गई। मैंने उससे पूछा कि अगर वाकई हकीकी इलेक्शन हो तो शहर में आपकी जमात की क्या पोजीशन है। वो पहले थोड़ा सा घबराया, फिर थूक निकल कर बोला कि मेरी पोजीशन बहरहाल सबसे बेहतर है। मैंने पूछा आपकी पोजीशन किन सबसे बेहतर है, तो कहने लगा कि मेरी पोजीशन शहर में मुस्लिम लीग नून के बाकी सब उम्मीदवारों से बेहतर है। मैंने चस्के लेने के लिए उससे मजीद तफसील पूछते हुए सवाल किया कि आपके जीतने के इम्कानात क्या हैं। कहने लगा कि अगर मुल्तान शहर से मुस्लिम लीग ने मुझे टिकट दे दी तो ये वाहद सीट होगी जो मुस्लिम लीग नून लाजमी मुल्तान से जीत जाएगी। बाकी तो किसी उम्मीदवार के जीतने के चांस ही नहीं है। ये खुद सूबाई असम्बली का उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून का कह रहा है। जाहिर है हर उम्मीदवार अपने बारे में खुशफहमी का शिकार होता है। दीगर उम्मीदवारों के बारे में इसकी राय से ज़रूर इत्तफाक किया जा सकता है। इस लिहाज से अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून के इस सूबाई असम्बली के टिकट के उम्मीदवार के बकौल शहर से मुस्लिम लीग नून के किसी उम्मीदवार के जीतने के इम्कानात कम ही हैं। सूरत हाल ये है कि मुल्तान शहर के दोनों हलकों से पीटीआई से तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को सिर्फ खड़ा होने दें और भले रूटीन की धांधली भी कर लें, तब भी इन दोनों सीटों पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास ऐसा उम्मीदवार ही नहीं जिसे इम्कानी तौर पर विनिंग कैंडिडेट कहा जा सकता हो। बाकी हर तरह भी हाल बहुत पतला है।
जैसे सरकारी मदद के बावजूद आईपीपी का ये हाल है कि खुद जहांगीर तरीन को सीट के लाले पड़े हुए हैं। हल्का एन लोधरा से सदीक बलोच नहीं बैठ रहा और इकबाल शाह को मामूली सी स्पेस दे दी जाए तो वो मंजी ठोक देगा। इधर मुल्तान में आमद डोगर कूंडा करने को तैयार है। अगर नतायज के बारे में कोई चमत्कार ना हुआ तो जहांगीर तरीन के असम्बली में जाने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। ताहम हमारे यहाँ इलेक्शन चमत्कार अरसों पुरानी रवायत है। फिर सोचता हूँ अगर किसी वजह से ये ना हो सका और किसी पार्टी का सरबराह ही असम्बली में ना जा सका तो फिर प्रोग्राम तो गया। ये है जी उनका तज्जिया। और जनूबी पंजाब में भी अगर मुस्लिम लीग की ये पोजीशन है, ख़ासकर मुल्तान शहर में, लाहौर का भी आपको पता है। तो वही बात जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कही थी कि मुस्लिम लीग ऐसे ही लोग ख्वाब देख रहे हैं, मुझे वैसे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। जितने भी कमज़ोर कैंडिडेट हों पीटीआई के, उन्हें तो अब उनके जो कैंडिडेट है ना, अगर मेरा ख्याल है कि वो गलती करेंगे जिन्होंने पीटीआई पहले छोड़ी। अब अगर किसी ने आज़ाद इलेक्शन लड़ने की कोशिश की पीटीआई की तो वो भी अपनी सियासी मौत मरेंगे, क्योंकि इस वक्त वोट इमरान खान का है जो सर चढ़कर बोल रहा है। और नोश्ता दीवार कोई पढ़े ना पढ़े, पहले नंबर पर इलेक्शन अगर 8 फरवरी को हुए तो पीटीआई ही पहले नंबर पर आएगी। दूसरे नंबर पर मैं इसलिए कहता हूं कि पीपल्स पार्टी के आने के चांस हैं, क्योंकि सिंध में उनको अभी तक कोई इतनी मुश्किलात का देही इलाकों से कम 20 सीटें आसानी के साथ वो भी निकाल लेगी। तो मुस्लिम लीग नून ने तो 1 से गिनती शुरू करनी है और पीटीआई ने 40 से 45 से गिनती शुरू करनी है और पीपल्स पार्टी ने भी 20 से गिनती शुरू करनी है। इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर आइंदा प्रोग्राम में बात करेंगे आपसे अदलिया के बारे में और सियासत के बारे में भी। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।